फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। तो आज बहुत शुभ दिन है। आज वैसे नवरात्रि का 7वां दिन था और मैं यहाँ पे एक बाबा आए हैं, वो हुए हैं मांगने के लिए। ये हमेशा आते हैं मांगने के लिए, हर दिन सुबह को चाय पीने आते हैं, लेकिन आज इनका लेट हो गया था तो चाय तो हमने पी लिया था, तो मैंने इनको नाश्ता दिया तो ये लेके चले गए। बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो मैं फिलहाल अभी नीचे वाले घर में हूँ, फ्रेश होके डायरेक्ट अभी नीचे आ गई हूँ क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज से दुर्गा पूजा की सबसे मेन पर्व स्टार्ट होता है आज के दिन के बाद। ऐसे तो नवरात्रि के फर्स्ट डे से ही नवरात्रि आ जाती है, लेकिन उतना मन नहीं लगता उस टाइम से, लेकिन 7वां दिन से बहुत मजा आने लगता है। तो आज 7वां दिन है, आज शुभ सप्तमी है। आज के दिन हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा मन लगता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, पूजा पाठ होती है, आज खीर बनती है, तो बहुत मजा आता है। आज से ऐसा फील होने लगता है कि हाँ दुर्गा पूजा आ गई है। और मैं हूँ रहने वाली झारखंड की, और झारखंड में दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है ये आप लोग बहुत कम ही लोग जानते होंगे। ये बात सही है कि झारखंड की दुर्गा पूजा बिल्कुल अलग होती है, सब जगहों से बहुत ही अलग होती है और सबसे बेस्ट भी होती है आई थिंक। हाँ, सब जगह अपनी अपनी एक रीति रिवाज होती है और सबकी रीति रिवाज बेस्ट है, तो उसी तरह मुझे भी अपनी रीति रिवाज सबसे बेस्ट लगती है। ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि झारखंड में कैसे मनाई जाती है नवरात्रि। 7वें दिन में हमारे यहाँ खीर बनती है और माता रानी को चढ़ती है। तो यस, उसी के लिए मैं आई हूँ अभी नीचे फिलहाल और रेडी होके आ गई हूँ। तो मैं आज सुबह नहा धो के एकदम रेडी होके आ गई हूँ। अभी तक कुछ मैंने खाया पिया नहीं था, वैसे मैं खा सकती थी बट मैंने नहीं खाया क्योंकि आज मुझे बहुत सारा दूध बॉईल करना है। ये देखो सारे पैकेट की दूध है, इसको अगर जल्दी बॉईल नहीं करूँगी ना तो सब के सब फट जाएंगे, इसलिए कितने सारे दूध है। क्योंकि आज शाम को खीर बनती है हमारे यहाँ सप्तमी के दिन, और वो खीर माता रानी को चढ़ता है। मैं किचन दिखा रही हूँ क्योंकि इस किचन में सारे नियम वाले खाना बनते हैं, छठ का खाना बनता है और यहाँ पे एक चूल्हा भी है। और ये मेरी दूध बॉईल हो चुकी है, इसको मैं बंद कर दूंगी और मुझे फिर जल्दी जाना भी है ऊपर पर। फाइनली ये काम खत्म हो चुका है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ईशू को तैयार करने के लिए, क्योंकि ईशू मेरी अभी तक नहाई नहीं है। ये दूध तो बॉयल हो रही है, लेकिन इस दूध का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ना चाय पी सकते हैं ना ईशू को पिला सकते हैं, क्योंकि जो आज का दूध होता है उससे माता रानी को खीर बन के पहले प्रसादी चढ़ेगा एंड देन उसके बाद हम लोग खा सकते हैं। चूँकि हूँ रेडी, सॉरी मैं बहुत सारा काम नहीं दिखा पाई क्योंकि थोड़ी बिजी हो गई थी। दूध बॉयल कर लेने के बाद मैं डायरेक्ट ईशू को रेडी करने लगी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला उतना ब्लॉग शूटिंग करने का। बट जो इंपॉर्टेंट है मैं वो नहीं छोड़ने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक रीति रिवाज दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, शाम के बज चुके हैं 4:30 और 4:30 बज चुके हैं और हम लोग जाएंगे अब मंदिर जहाँ पे माता रानी की पूजा हो रही है। वहीं पे सारी लेडीज़ जाएंगी, वहाँ पे लोकगीत होगा, सिंदूर चढ़ेगा, माता रानी का श्रृंगार होगा, तो सब चीज़ देखने के बाद और रात को खीर भी चढ़ेगा, तो उसके बाद फिर मुझे खीर भी बनानी है। उसके लिए सप्तमी का लुक मेरा ये है। ये रही मेरी बैंगल्स, क्योंकि उतनी शाइन नहीं कर रही है वीडियो में, बट ऐसे अच्छा लग रहा है, रियल में ज़्यादा शाइन कर रही है। वैसे आज बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने बहुत लाइट वेट की साड़ी पहनी है, और ये जो इस साड़ी में जो ये वर्क है ना मोर पंख वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट रुक जाओ, मैंने अभी आलता नहीं रंगा है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो आलता ही होती है, जैसे मैंने अपने सारे ब्लॉग में मैंने आपको बताया। जल्दी से मैं रेडी होके आ गई हूँ अपने माता रानी के पास। ये रहा हमारा सीरा घर, इसको हम लोग सीरा घर कहते हैं। ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है और यहाँ पे मैं आई तो मैंने देखा कि मेरा लेट ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा हो चुका था, क्योंकि सारी औरतें सिंदूर लेने भी लगी थी। तो वैसे तो आज यहाँ पे आके बैठना नहीं होता है, सिर्फ आके सिंदूर लेना पड़ता है। और ये भाभी जो देख रहे हैं यही भाभी हमारी नवरात्रि के 9 दिन तक फास्ट रखती हैं, तो बहुत कठिन काम होता है। ये ईशू के पापा भी टीका लेते हुए, और हमारी मैडम ईशू को तो मैं दिखाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, उसको रेडी करके वो इधर उधर सब जगह घूमती रहती है। मैं तसली कमंडल लेके जा रही हूँ, मुझे बनानी है खीर, उसके लिए अलग से कुछ दूध भी रखना है क्योंकि बनाना है दही कल के लिए खीर, और अष्टमी के दिन दियोरी। सुबह को ही मैंने दूध उबाल लिया था और देखो दूध कितनी सारी। मम्मी यहाँ कल की तैयारी के लिए बात बोल रही थी क्योंकि इसमें चावल है, इसको चावल को पीसना है आज, क्योंकि कल बनेगा देहरी। आज के दिन बनती है खीर और नेक्स्ट दिन बनती है देहरी। वही मम्मी सबको बता रही थी कि कल के दिन लेट नहीं करना, और आज पूजा हो चुकी है तो मम्मी प्रसाद दे रही थी सबको। तो मैं भी पहले, मम्मी बोली कि तुम पहले प्रसाद खा लो उसके बाद खीर बनाना। इतना सारा दूध था कि इतना खीर अगर मैं बनाऊंगी ना तो सब वेस्ट चला जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, कुछ दूध निकाल के अलग साइड रख दिया, उसको मैं दही जमा दूंगी एंड उसी दही से देहरी बनेगा। और चावल काफ़ी अच्छे, पैकेट वाले चावल काफ़ी
काफ़ी अच्छे रहते हैं, उसमें अधिकतर गंदा नहीं रहता है। लेकिन घर के चावल में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। और पूजा की जो खीर बनती है ना, वो घर के चावल से ही बनती है। लेकिन ये पैकेट वाली खीर थी, क्योंकि ये तो खाने वाली खीर बन रही है और मैं बहुत मन से बना रही थी खीर को। लेकिन मेरे पास इलायची वगैरह थी ही नहीं, तो मैंने क्या किया कि कहीं से भी जुगाड़ लगाया इलायची, और सौंफ मेरे पास थी तो मैंने सौंफ ही दे दिया। लेकिन उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। मैं यहाँ पे खीर भी बना रही थी, अगल बगल से सब पास भी हो रहे थे, तो मैं उनसे गप्पे भी कर रही थी। और ये देखो कितनी ज़्यादा अच्छी खीर बनी है। जब भी प्रसाद वाली कुछ भी बनाती हूँ ना, वो पता नहीं इतनी अच्छी क्यों बनती है, और घर में रेगुलर खाने के लिए बनाओ तो वो इस तरह कभी नहीं बनेगी। लेकिन ये देखो ये प्रसाद वाली है, इसलिए इतनी ज़्यादा अच्छी बनी है। और जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, इसमें है लौंग है, सौंफ है। तो मैं क्या करती, मेरे पास इलायची नहीं था तो कुछ तो डालना था, इसलिए मैंने सौंफ बहुत सारा डाल दिया था। पूजा पाठ हो जाने के बाद हम सब अब आ गए। मेरी खीर भी बन चुकी थी, लेकिन मम्मी यहाँ बोल रही थी कि सबसे पहले मेहंदी रंग लो। बेबी दी पीस के ला दी थी मेहंदी एक्चुअली। ये देख लो शाम हो चुकी थी और त्योहार का दिन है ऑब्वियसली, तो बेबी दी ने भी बोला कि नहीं मैं भी आलता रंगूंगी, तो ये रंग रही थी। सुंदर रंग रहे हैं बेबी दी आलता। इधर टीवी चल गया। मम्मी सबसे पहले नाम से ही स्टार्ट करती है मेहंदी। बात तो आप तो मेहंदी नाम से ही स्टार्ट करती है ना। हाँ, एक चीज़ तो है कि जब सब साथ में मिल के कोई काम करते हैं तो बहुत इजीली हो भी जाता है और बड़ा मज़ा भी आता है। तो हम यहाँ पे रात के बज चुके थे, 9:30-10 लगभग बज चुके थे, लेकिन हम यहाँ पे मेहंदी बैठ के लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह तो दिन भर टाइम मिला नहीं, क्योंकि इसको रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं रात को ही लगाएंगे। तो गप्पे शप्पे करते कब लग गया हमें पता भी नहीं चला, और हम लोगों को तो रंगना आ भी नहीं रहा था। मम्मी काफ़ी अच्छा लगा रही थी, तो मम्मी को देख देख के हमने भी लगा लिया उसी तरह। मेहंदी लगा तो ली, लेकिन इसको सुखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी लेयर थोड़ी मोटी रहती है। मेहंदी ये पत्ते की मेहंदी है, और मैं पत्ते की मेहंदी इससे पहले बिल्कुल भी मैंने नहीं लगाया था। पर जब से मैं ससुराल आई हूँ ना, तब से साल में एक बार तो पत्ते वाली मेहंदी लगा ही लेती हूँ। बट मुझे आता नहीं है, जैसे मैं सकी हूँ उस तरह मैंने रंग लिया है। और देखो गाइज, मैं एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के अपनी मेहंदी सुखा रही थी, तो मैंने क्या देखा कि ईशु मिरर में खुद को देख के गप्पे कर रही थी। मतलब इसको मालूम है कि ये मैं हूँ, लेकिन ये ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि ये मेरी फ्रेंड है और मैं बातें कर रही हूँ, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था सुनने में मुझे। आप लोग भी सुनो। एक चीज़ होती है कि पूजा पाठ के दिन इतने बिजी हो जाते हैं ना, उस दिन खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बहुत जोरों की भूख लग रही थी। ऐसे ईशु के पापा के लिए मैंने नाश्ता मिक्स करके रख दिया था, तो उसी में से मैंने भी कुछ कुछ खा लिया। और मैं अभी जा रही हूँ प्रसादी खाने के लिए, क्योंकि सबको प्रसादी दे दिया है, बस मैंने और मेरी देवरानी ने नहीं खाया, तो मैं भी ले लूँगी और खा लूँगी। और खीर तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है ही, मुझे बहुत पसंद है खीर। और ऊपर से जब वो प्रसाद की खीर होती है ना, तो उसका तो कोई बात ही नहीं, वो एक अलग ही टेस्ट आती है। तो मैं जल्दी से ले लूँगी, इसको फिनिश कर लूँगी। व्लॉग होता है यहीं पे एंड, और रात के बज चुके हैं अब 10:30। तो इसके बाद तो मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि सारे सब चीज़ हो चुके हैं और ईशु भी हमारी भाग चुकी है। इसे अपने पापा के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे इसी के साथ अब ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, 10 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ सोने। एंड कल से मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट होगा, अष्टमी ब्लॉग। एंड अष्टमी ब्लॉग तो बहुत सुपर होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से ही। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, अष्टमी, नवमी एंड दशमी, तीनों दिन के एकदम सुपर सुपर ब्लॉग्स आएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।